देखिए, जब बहुत बड़ी चट्टान को जब तोड़ा जाता है तो हथौड़ा वहां नहीं मारते जहां पे जिस चट्टान को निकालना है। उसके आसपास की चीजों को धीरे धीरे छेनी से तराशा जाता है, कमजोर किया जाता है और फिर चट्टान को निकाल देते हैं। अब ये जो पहलगांव की घटना हुई है, इस घटना में कौन पीछे है, किसने किया है, उस पे नहीं जाते हैं, क्योंकि वो तो सामने है, जग जाहिर है कि किसने किया है। और उनकी तो अच्छी ठुकाई होनी चाहिए, जिन लोगों ने किया है अच्छी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उनका मकसद क्या था? उनका मकसद हमारी जमीन पे आके हमारे लोगों को मारना नहीं था। नाम लेके हम लोगों को क्या करना चाहते थे, वो क्या जताना चाहते थे? वो हमारे दिमाग पे हथौड़ा मारना चाहते थे, हमारे दिमाग पे कमजोरी डालना चाहते थे, जहां से सोच हमारी निश्चित होती है। तो ऐसा ना हो कि हम उनके किए धरे पर थोड़ा सा घी डालने की कोशिश कर दें। आज हम यही बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब परिवार के साथ रहते हैं, हमारे रिश्ते होते हैं, हमारे अपने होते हैं, और कहीं कहीं ये जो सारी चीजें हैं ना, हम पर असर डालती हैं, हमको मेंटली थोड़ा सा कमजोर करती हैं। कंटिन्यूएशन में बहुत सारी रील्स, आप रील्स ऐसी बनाइए जो जोड़ती हो हमारे देश को। रील्स ऐसी क्यों बना रहे हैं जो तोड़ती हो हमारे देश को? एक तो हमारे ऊपर ही, हमारे लोगों पर हमला हुआ है। आपको पता है कि कितना दुख हुआ होगा उन लोगों को जिनके रिश्ते टूटे हैं वहां पर, जिनके अपने खो गए हैं वहां पर। एक तो उनका दुख है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर रील्स बना बना के, उसके ऊपर गलत चीजों पर इंटेंशन करके, उसके ऊपर बार 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 हथौड़ा मार के, वो जो जिस आदमी ने, जिन लोगों ने, जिस राक्षसों ने कहना चाहिए, शैतानों ने जो कोशिश की है, उसको कामयाब क्यों करना है? हम सब एक हैं, हिंदुस्तान के हैं, हम सब जुड़ के रहेंगे ना, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी हमारी मुट्ठी को खोलने की। ये जो हथौड़ा तोड़ तोड़ के धीरे धीरे किनारे से, छेने से कुरेद कुरेद के तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये दूसरे के जो मंसूबे हैं, इसको क्यों हमें करना है? देखिए क्या है, इस वक्त में हम सभी को थोड़ा सा संयम से काम लेना है। जो लोग साथ में हैं वो लोग ही साथ में हैं। घर के अंदर की जो दीवार है या सीमा की हमारी दीवार है, जो हमारे साथ हैं वो हमारे अपने हैं। इनमें से भी कुछ कुछ होते हैं ऐसे जिनको बरगला दिया जाता है। नाम तो सामने आ ही रहे हैं, लेने की कोई जरूरत नहीं है उनसे। अब क्या है कि जो जिसको करना है, जो हमारा एक कहना चाहिए शक्तिशाली महकमा है, जो हमारे देश के बड़े लोग हैं, जो रक्षा के लिए बैठे हुए हैं, वो सब कर रहे हैं, वो सब सही काम कर रहे हैं। और जो हमारे देश की सीमा के बाहर जो देश बैठा हुआ है, जो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हम मिलके उनकी सिट्टी पिट्टी गुम करनी चाहिए, उनको हमें तोड़ना चाहिए, बजाय इसके कि लड़ाई बाहर वाले से हुई है और हम लड़ रहे हैं आपस में। सॉरी टू से, लेकिन विचाराधीन होने की कोशिश करिए सब लोग, थोड़ा थोड़ा सोचिए। जो हमारे साथ मिलके उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे लड़के हमें क्या करना है, बल्कि साथ मिलके उनको जवाब देना है। एक जगह जो धीरे धीरे इंसानियत में बदली थी, कश्मीर, जहां पे लोग रहने लगे थे, खाने लगे थे, धंधा करने लगे थे, उसको तबाह करने की कोशिश की गई है। आप देखो, वो रोजी रोटी कमाने वाले छोटे छोटे बच्चे, आप वीडियो देखो, छोटी छोटी चीजों में मैगी बना के बेचने वाले, घर चलाने वाले, उनको फंसाने की कोशिश, वहां एक पूरा एक बंजर बनाने की कोशिश, वहां पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश। उनके मंसूबे को किनारे कर दीजिए। छोटी छोटी चीजों को हम पकड़ सकते हैं, बड़ी चीजें हमारे बड़ों के लिए हैं, जिनको बिठाया गया है, जो इसकी जिम्मेदारी उनकी है, इस चीज को वो करेंगे और अच्छे से करेंगे। हम सब साथ हैं उनके। लेकिन हम सबको क्या करना है अभी इस वक्त में? हमारी छोटी छोटी लड़ाइयां अपने घर की, हमारी छोटी छोटी चीजें हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियों से भी लड़ना है, हमारे अपने बच्चों को भी संभालना है, हमें अपना रोजी रोटी भी कमानी है, हमें नींद में सोना भी है और सुबह उठ के गोलियां भी खानी है। तो जितना इस चीज में इंडल्ज होंगे, जितना इस चीज को रोज 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 एक कमेंट कर दिया बिना हवा, बिना सर पैर के, उसमें कुछ अच्छे लाइक आ गए, उसमें कुछ अच्छे कहना चाहिए लोगों ने कमेंट करते चले गए और आप वायरल हो गए। ये वायरल होने का समय नहीं है।
ये समय है मिल के एक साथ खड़े होने का। एक दूसरे को टिप्पणियां करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के साथ खड़े होने की जरूरत है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मत करिए। हम सब मिलके एक साथ एक मुट्ठी बंद करके सबसे लड़ेंगे तो बड़े हो जाएंगे। पहले ही हमारे को डिवाइड एंड रूल करके निकल लिए हैं लोग, अंग्रेज जाते जाते 2 टुकड़ों में बांट दिया, और इससे ज्यादा टुकड़े घर के कैसे कर सकते हैं। हमारा देश हमारा घर है, इसकी मिट्टी में हम जन्मे हैं, इस मिट्टी में हम पले हैं, ये हमारी माँ है, हमारी जन्मभूमि है। इसके साथ हमें विश्वासघात नहीं करना है। हम सब एक हैं, जो भी रह रहे हैं सब एक हैं, एक देशवासी हैं। आज मन कर रहा था इसकी बात करें, क्योंकि घर की 4 दीवारी के बाहर हमारा जो भी समाज जो भी है, हम देश के अंदर हैं। अगर हम देश में अच्छे से नहीं रह पाए, जब घर के अंदर के जुड़ने की बात करते हैं, हम एक दूसरे को समझने की बात करते हैं, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने की बात करते हैं, दुख को शेयर करने की बात करते हैं, तो देश भी तो वही है ना। ये देश हमारा है, हम सब का है। इसको किसी की मंसूबे पर नहीं उसको जीतने देना है कि उसने दिमाग पे हमारी हथौड़ा मारा और हम छिन्न भिन्न हो जाएं। ये समय है एक दूसरे को पक्का पकड़ के चलने का, साथ देने का। तो प्लीज जब हम घर के बाहर की दुनिया को शांत करेंगे ना, तब हम अच्छे से जी पाएंगे। हमारे जीने में बहुत खलल डाली जा रही है। ऐसे जो लोग हैं ना, उनको तो मैं प्रार्थना करूंगी जिसने हम सबको बनाया है, एक शक्ति मालिक ईश्वर, कि अकल दे हम सबको सही और गलत की पहचान कराए। हर चीज को टीका टिप्पणी मत करिए। कोई भी जो भी ये देख रहा हो, 2 लोग देख रहे हो, 10 लोग देख रहे हो, या 20 लोग देख रहे हो, या 100 लोग देख रहे हो, एक दूसरे को समझाइए, एक दूसरे को समझिए। हम सब एक हैं, हमें एक साथ रहना है, एक साथ जीना मरना है। आपस में एकता बना के रखिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी परिस्थितियां गड़बड़ हो जाएंगी, वैसे ही मुश्किलें बहुत हैं, और मुश्किलें बढ़ाने की क्या जरूरत है। हमारी सेना है, हमारे बड़े लोग हैं जो इसको बराबर कर देंगे, हिसाब किताब सब चुकता करेंगे। उनके लिए प्रे करते हैं, उनका साथ देते हैं, मिल के रहते हैं। आज का इतना छोटा सा सेशन है, मन किया मैं भी बोलूं एज ए देशवासी, जो हम देश को प्यार करते हैं। थोड़ा बहुत तो हर किसी को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो अगर देना चाहते हैं तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दीजिए। इस वक्त गलत चीज को प्रमोट करके वायरल होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नमस्ते, प्रणाम, रिगार्ड्स। मालिक सबको अच्छा रखे, एक रहें हम सब, बस यही हमारी मुहिम होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।